हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सबसे पहले तो फंक्शनल आइसोमर्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट रिंग चेन आइसोमर्स। तो आइए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं विद फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, इनमें फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग होगा, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड सिंस दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स देयरफॉर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट ही होंगी, क्योंकि भाई फंक्शनल ग्रुप्स जो अलग अलग क्लासिफाई किए जाते हैं उनका बेसिस ही केमिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो उनका केमिकल रिएक्शन या लेट्स से बेटर वर्ड होगा हम लोग बोल दें केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फंक्शनल आइसोमर्स के डेफिनेशन की। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली अलग अलग होना चाहिए और ऑब्वियसली सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, क्योंकि भाई आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो ना, है ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा तभी आप उन्हें आइसोमर्स बोलोगे। तो अब जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स हैं, मतलब हम उन फंक्शनल ग्रुप्स को देखने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, हमारे कोर्स में है। तो उसके बेसिस पर जो मोस्ट ऑब्वियस या मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स हैं उनके बारे में एक एक करके बच्चों में आपको बताता हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें नंबर 1 है अल्कोहल, अल्कोहल एंड ईथर का। ठीक है, अल्कोहल एंड ईथर कैन बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं CH3 CH2OH, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, और दूसरा मॉलिक्यूल मैं ले लूं CH3O CH3, तो ये हो गया डाइमिथाइल ईथर। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, आप जोड़ के देख सकते हैं, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। ठीक है, तो आइसोमर्स तो ये दोनों एक दूसरे के हैं। अच्छा भाई, अब सवाल आता है सर कौन से आइसोमर हैं। तो बच्चों यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हैं। यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू H। यहाँ पर ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू C। इसलिए इस तरह के आइसोमर्स को हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होंगी। जैसे अल्कोहल के पास एक्टिव H है, एक्टिव H मतलब एसिडिक H, है ना, तो इसके पास एक्टिव H है, और ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सोडियम मेटल टेस्ट शो करता है। ईथर जो है वो सोडियम मेटल टेस्ट को शो नहीं करता। तो सोडियम मेटल टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा GOC के एंड में हुई थी, जहां पर मैंने बताया था एक्टिव H होना चाहिए। एक्टिव H मतलब एसिडिक H, जो H+ की तरह आ सकता है। ठीक है, तो सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है अल्कोहल, लेकिन ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। अभी तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करेंगे, हम तो बस फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और यहीं पर क्लियर करना चाहूंगा कि इन केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन करें सब लोग, इन केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, जब फंक्शनल आइसोमर्स की बात होने लग जाए, यानी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाए, we do not consider ये N है, ठीक है, we do not consider चेन और पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स के केस में हम चेन और पोजीशन आइसोमर्स की चर्चा करेंगे नहीं। ऐसा मन में डाउट मत आने देना कि अगर मैं दो को फंक्शनल आइसोमर बोल दूं तो आप मन में सोचो सर ये चेन भी तो है। इसीलिए चेन के केस में मैंने बोला था और पोजीशन के केस में भी मैंने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। तो अगर फंक्शनल आइसोमर हो गया तो फिर बात खत्म हो गई, अब उसमें चेन और पोजीशन की चर्चा ही नहीं होगी, वो है ही नहीं, है ना, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो बस इतनी सी बात है, और अब हमको खूब सारे एग्जाम्पल्स करने हैं हमेशा की तरह। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए आइए। नेक्स्ट हमने आपको दिया एक मॉलिक्यूल दिया, मान लीजिए ये दिया, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल देखिए और अगला मॉलिक्यूल ये देखिए। चलिए तो पहले डिसाइड करिए कि क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। बिल्कुल है भाई, देखो DU दोनों का 1 है, एक एक रिंग है। कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4,
और इसमें एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इसमें, तो आइसोमर तो है ये, DU भी सेम है, कार्बन ऑक्सीजन भी सेम है, ये मैंने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया है। तो आइसोमर है। अब कौन सा आइसोमर है ये वाला बच्चों? क्या है? ये है एक साइक्लिक ईथर, ये है साइक्लिक ईथर, और ये क्या है? ये है एक अल्कोहल। तो ऑब्वियसली यस, दे आर व्हाट? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल जो होता है बड़ा पॉपुलर, बड़ा ही मशहूर, वो होता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ एल्डिहाइड एंड ketones. Aldehyde and ketones are also a very classical example of functional isomers. जैसे लेट से लिया जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को, ये वाला जो C डबल बॉन्ड OH वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड। दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, इसी में आप सपोज करो कि मैं बना दूं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो ये वाला जो C डबल बॉन्ड O वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये सब आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। चेक कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, इसका भी DU1, इसका भी DU1, एक एक पाई बॉन्ड है, तीन तीन कार्बन है, एक एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो आइसोमर्स तो ये हैं। और कौन से आइसोमर्स हैं? ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए कभी, लेट्स से इस तरह का एक मॉलिक्यूल दिया जाए, आप मान लो, ठीक है। तो ये दिया गया और यहाँ पे एक इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये दिया है, और दूसरा मॉलिक्यूल बच्चों आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O एंड CH3। चलो पहले तो चेक करो कि क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो वो कैसे करना है तुम्हें मालूम है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, दोनों में 6 कार्बन है, एक एक DU है, एक एक ऑक्सीजन है, तो आइसोमर्स तो हैं। कौन से आइसोमर्स हैं? क्या हम इनको फंक्शनल आइसोमर्स का नाम देंगे? क्या हम इन्हें फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप कीटोन है ना। तो ये दोनों जगह कीटोन है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो आप फंक्शनल आइसोमर का नाम नहीं दे सकते हो। तो फिर सर ये कौन से आइसोमर हैं? तो कौन से आइसोमर है ये हम लोग अगला टॉपिक में, अगले वीडियो में देखेंगे। इनको मेटामर्स बोलते हैं, बट फिलहाल अभी तुम समझो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है, जो तुम पढ़ रहे हो वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल आइसोमर होने के लिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को सपोज करो मैं इस तरह से बना दूं, मान लो ये मैं ले लूं, लेट्स से कि ये मॉलिक्यूल एक लिया और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ले लिया यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग, उस पर एक मिथाइल लगाया, C डबल बॉन्ड O और H। इनको चेक करो भाई, अब ये दोनों हो जाएंगे क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप इज अ कीटोन और इसमें फंक्शनल ग्रुप इज एन एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये फंक्शनल आइसोमर का एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। एल्डिहाइड की एक सेपरेट सेट ऑफ रिएक्शंस होती है। वो क्या रिएक्शंस उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सब खूब पूछे जाते हैं आईटी में, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, इनके बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है बड़ा ही मशहूर, वो होता है बच्चों दो ऑक्सीजन। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में क्या था, एक एक ऑक्सीजन था, फिर दो ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ठीक है। जैसे लेट अस से CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, तुम पहचानते हो इसको, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी में मान लो मैं दूसरा एक बनाऊं CH3CH2, इसको ऐसे बना देते हैं CH3, जस्ट अ मिनट, ये यहां से मिटा दो, और CH3C डबल बॉन्ड O
CH3। तो पहले पहचानो ये दोनों आइसोमर हैं, समझ में आ जाएगा। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, DU एक एक, तो आइसोमर हैं। कौन से आइसोमर हैं? ये वाला जो C डबल बॉन्ड OOR वाला फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को बच्चों क्या बोलते हैं? एस्टर। सो दिस इज एन एस्टर and this is a carboxylic acid. So yes, they have different functional groups, and since they have different functional groups, they will be classified as what? Functional isomers. ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? Functional isomers कहलाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट मान लो मैं आपको इस तरह का दे दूं कि मेरे पास मान लो एक इस तरह से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और फिर इधर एक O और ये है, ठीक है। तो चलो चेक करो पहले तो क्या ये दोनों आइसोमर हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और DU एक। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, DU एक। तो दे आर आइसोमर्स, बट माय डियर फ्रेंड्स द फंक्शनल ग्रुप्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। ये है C डबल बॉन्ड OOH, ये कैसा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक आई है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है? ये है एस्टर। ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, तो इनको आप क्या बोलोगे? इनको आप नाम दोगे, यस दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो जितने भी इस तरह के अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो सब हम लोग वीडियो में ही कवर कर लेंगे। चलिए वेरी क्विकली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होता है, वैसे ही वेरी क्विकली एक छोटा सा एग्जाम्पल है सल्फोनिक एसिड एंड सल्फोनेट एस्टर, है ना। सल्फोनेट बोल सकते हो या सल्फोनिक एस्टर बोल सकते हो। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल CH3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH, दिस इज सल्फोनिक एसिड, एंड H S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज सल्फोनेट एस्टर, ठीक है। चेक करके देख लेना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, दोनों आइसोमर हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। दिस इज एसिड OH, दिस इज OR, ठीक है। जैसे वहां पे OH और OR था C डबल बॉन्ड O के साथ, यहाँ S डबल बॉन्ड O के साथ आ गया, तो बस सल्फोनिक एसिड, सल्फोनेट एस्टर। तो यस दे आर व्हाट? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स। चलो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 इज जस्ट लाइक अल्कोहल एंड ईथर, जस्ट लाइक अल्कोहल एंड ईथर, एंड इट इज नेम्ड एज थायोल, थायोल एंड थायोईथर, थायोल एंड थायोईथर। तो थायोल क्या होता है? CH3 CH2 और OH लगाते थे तो अल्कोहल, SH लगा दो तो थायोल। और थायोईथर क्या था? CH3 और यहाँ O लगाओ तो ईथर और S लगाओ तो थायोईथर, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही है, ये भी एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर्स, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, द फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट रादर, ठीक है। तो ये हमने देखा एग्जाम्पल नंबर 5 तक। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द क्लासिकल केस ऑफ अमीन्स, ठीक है। अमीन्स का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीन्स जो डिफरेंट डिग्री के होते हैं, है ना, इस बात को अपनी कॉपी में नोट करो जो मैं बोल रहा हूं। डिफरेंट डिग्री ऑफ अमीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये तो जानते हो अमीन क्या होता है, 1 डिग्री का अमीन क्या होता है, 2 डिग्री का अमीन क्या होता है और 3 डिग्री का अमीन क्या होता है। तो जो अलग अलग डिग्री के अमीन्स होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज या उनका केमिकल बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है, एंड देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड एज फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। इसको चाहो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जिस भाषा में तुम्हारा मन करे लिखो। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को हम लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल अलग अलग होती हैं, और इसीलिए हम लोग उन्हें फंक्शनल आइसोमर्स की तरह कंसीडर करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डिग्री चेंज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 NH2, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये 1 डिग्री की अमीन है,
CH3 CH2 NH CH3, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये 2 डिग्री की अमीन है। एंड CH3N CH3 CH3, ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये 3 डिग्री की अमीन है। ठीक है, चेक कर लो, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। सब में देख लो 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन DU0, तो ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और अमीन की डिग्री चेंज हो रही है प्यारे बच्चों, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अमीन्स आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि अमीन की डिग्री चेंज होने पे उसकी केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। इनको हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स की तरह कंसिडर करते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर फंक्शनल आइसोमर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि डिग्री चेंज होनी चाहिए। कभी तुम्हें कोई बुद्धू बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दे तो बुद्धू नहीं बनना है। कैसा क्वेश्चन दे, देखो क्वेश्चन दिया CH3 CH2 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 NH2, स्ट्रक्चर A, CH3 CH2 CH CH3 और यहां लगा NH2, स्ट्रक्चर B। और तीसरा स्ट्रक्चर दिया CH3 C CH3 और इधर भी CH3 और यहां लगा NH2। ठीक है, स्ट्रक्चर C। पूछा गया ABC में रिश्ता बताओ क्या है। पहले तो चेक करो आइसोमर्स हैं कि नहीं, बिल्कुल है ना। आइसोमरिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आइसोमर तो होंगे ही, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो 1 2 3 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, और सबका DU जो है वो कितना है, 0 है। ऑल ऑफ देम हैव अ DU0, तो यस दे आर आइसोमर्स। अब क्वेश्चन आता है कौन से आइसोमर्स, विच आइसोमर्स। ठीक है, तो इनको क्या है, जल्दबाजी में फंक्शनल आइसोमर बोलने की खता मत कर देना, फंक्शनल आइसोमर बोलने का गुनाह मत कर देना। क्योंकि गौर से चेक करो, ये सभी अमीन, ध्यान से देखो आंखें गड़ाकर, ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है और ये भी 1 डिग्री अमीन, तो डिग्री तो चेंज हुई नहीं। तो मैंने बोला अमीन को फंक्शनल आइसोमर कब बोलना है, जब उसकी डिग्री चेंज हो रही हो, है ना। तो ये तो सभी 1 डिग्री हैं। तो अब देखो क्या है भाई, पहले A और B जो है ये तो भैया पोजिशनल आइसोमर है, डिग्री नहीं चेंज हुई है इनमें। A एंड B आर पोजिशनल आइसोमर्स। गौर से देखो भाई, ये क्या है, दिस इज ब्यूटन 1 अमीन। देखो मेन चेन लो, यहां से इस तरह से मेन चेन ले लोगे। ठीक है, 1 2 3 4, समझ गए, ब्यूटन 1 अमीन। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है ब्यूटन 2 अमीन। और C में तो चेंज हो गई ना, C तो देखो क्या है, 3 कार्बन की मेन चेन है। तो ब्यूटन 1 अमीन, ब्यूटन 2 अमीन, 2 मिथाइल प्रोपन 2 अमीन। ठीक है, तो A B पोजिशनल आइसोमर है और AC और BC ये चेन आइसोमर है। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर तभी यूज करोगे अमीन्स के लिए जब कि डिग्री चेंज हो रही हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। इन सब में डिग्री लेकिन सेम है। अच्छा, अब अलग अलग डिग्री के अमीन जो हैं वो तो फंक्शनल आइसोमर हैं, अलग अलग डिग्री के अमीन जो हैं वो फंक्शनल आइसोमर हैं। लेकिन अलग अलग डिग्री के अल्कोहल के लिए ये कॉन्सेप्ट मत लगाना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि अल्कोहल की डिग्री चेंज होने पर उसका केमिकल बिहेवियर नहीं चेंज होता है। अमीन की डिग्री चेंज होने पर केमिकल बिहेवियर चेंज होता है। इसलिए मैंने बोला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर फंक्शनल आइसोमर्स, बट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। बहुत काम की चीज है ये। जैसे मान लो कि तुमको एक अल्कोहल दिया गया, ये मैंने खाली कार्बन स्केलेटन बनाया है, दूसरा अल्कोहल तुम्हें दिया गया ये, ठीक है, और तीसरा अल्कोहल तुम्हें दिया गया ये। चलो भैया, अब देखो क्या है, ये अल्कोहल 1 डिग्री का है, ये अल्कोहल 2 डिग्री का है और ये अल्कोहल 3 डिग्री का है। तो इनको तुम फंक्शनल आइसोमर बोलने की हिमाकत मत कर देना, फंक्शनल आइसोमर नहीं है ये, है ना। इसका नाम बोलो क्या, इसका नाम है ब्यूटन 1 ओल, इसका नाम क्या है, ब्यूटन 2 ओल, और इसका नाम क्या है, ये तो चेंज हो गई यहाँ पे, ये है 2 मिथाइल प्रोपन 2 ओल।
तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। तो ए और बी आपस में है पीआई, माने कि पोजिशनल आइसोमर, और बी और सी और ए और सी ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर। ठीक है, तो अल्कोहल की डिग्री चेंज होने पर हम उसे फंक्शनल आइसोमर नहीं बोलेंगे, अमीन की डिग्री चेंज होने पर फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अल्कोहल की डिग्री चेंज होने पर फंक्शनल आइसोमर नहीं है, लेकिन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, फिनॉल क्या होता है, जब OH सीधे बेंजीन रिंग से जाके जुड़ जाए, आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। अल्कोहल एंड फिनॉल्स को हम लोग लेकिन बच्चों फंक्शनल आइसोमर मानते हैं। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग से लगा है OH, है ना, तो बेंजीन रिंग से OH लगा हो, सीधा बेंजीन रिंग से जाके लगा हो, तब उसे फिनॉल कहते हैं। और मान लीजिए यहां पर लेट्स से यहां पर लगा हुआ है CH3 लगा है। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है ये, और इससे बच्चों लगा हुआ है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ये, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से देखो, यहां पर जो OH वाला ग्रुप है वो सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। और यहां पर जो OH वाला ग्रुप है ये कार्बन के एटम से जुड़ा है, सो दिस इज अल्कोहल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनका केमिकल बिहेवियर डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट चूंकि हम लोग जीओसी पढ़ चुके हैं तो थोड़ी सी फील मैं तुम्हें अभी दिला देता हूं। यहां पर क्या होगा देखो कि पाई सिग्मा लोन पेयर वाला ये रेजोनेंस होगा, और इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, यहां पे रेजोनेंस कराओगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये सब तो पढ़ ही रहे हो इतने दिन से, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा। तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज, इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो बच्चों काफी अलग अलग होती हैं, काफी डिफरेंट होती हैं, है ना, क्योंकि इस वाले बॉन्ड में जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो ये बॉन्ड फिर आसानी से नहीं टूटता। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कि फिनॉल्स में से हम लोग OH, फिनॉल में हम लोग OH को हटाकर कुछ और नहीं लगा सकते। जैसे एक रिएक्शन होगी, पढ़ेंगे कि SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओ, तो SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओ तो इसका OH हटकर Cl आ जाएगा, लेकिन फिनॉल में SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो OH हटकर Cl नहीं आएगा। ठीक है, इसको H2SO4, इसको H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसको H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो यही तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना। इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बॉन्ड एक प्योर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो फिनॉल्स एंड नॉर्मल अल्कोहल्स आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भी दिया जा सकता था, मान लो एक तीसरा स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना दूं कि अगला स्ट्रक्चर मैंने बनाया OCH3, तो ये क्या हो गया भाई, ये ईथर हो गया, है ना। चेक कर लो, इन सब का फॉर्मूला सेम आएगा भाई। बेंजीन रिंग तो एक जैसा है CH2OH, और इसमें मैंने क्या किया, O को इधर दे दिया और CH3 को इधर ले आया, तो ये भी इनका फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है भाई, ये तो ईथर हो गया ना, दिस इज व्हाट ईथर, दिस इज व्हाट अल्कोहल, ये अल्कोहल है और ये क्या है, फिनॉल है। तो ये सब एक दूसरे के A, B और C, ये सब एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फिनॉल इज डिफरेंट, अल्कोहल इज डिफरेंट एंड ईथर इज डिफरेंट, ये सब एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं तुम्हें 4 स्ट्रक्चर दे रहा हूं। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर है कि यहां पर बच्चों लगा है OH और यहां लगा है CH3। दूसरा स्ट्रक्चर है यहां पर लगा है OH और यहां लगा है CH3।
तीसरा स्ट्रक्चर है बच्चों, यहाँ लगा है बेंजीन रिंग और CH2OH, और चौथा स्ट्रक्चर है कि लगा हुआ है OCH3, राइट। तो ये हो गए A, B, C और D। अब देखो A, C और D, इनमें तो रिलेशन तुम स्टडी कर ही चुके हो, ठीक है। जैसे A क्या है, फिनॉल है, राइट। A इज व्हाट, A इज फिनॉल। C क्या है, अल्कोहल है, और D क्या है, ईथर है, ठीक है। तो आप AC, AD या CD इनमें से कोई भी लो, है ना। A, C और D इन सब का आपस में एक दूसरे से रिश्ता जो है वो फंक्शनल आइसोमर्स का है। दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, A B में क्या रिश्ता है, A B में जो रिश्ता है वो है पोजिशनल आइसोमर का, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये भी फिनॉल है और ये भी फिनॉल है, ठीक है। तो A B आपस में एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं, बस पोजीशन का डिफरेंस है, 1 2 और 1 3। अच्छा, B और C क्या है, B और C तो फिर से फंक्शनल आइसोमर्स ही होंगे, क्योंकि B में फंक्शनल ग्रुप फिनॉल है और इसमें अल्कोहल है। सो B एंड C आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। और उसी तरह से B एंड D ऑल्सो आर सेम फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फिनॉल और यहाँ फंक्शनल ग्रुप ईथर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, जैसे अमीन्स का होता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी नंबर है देख लेना एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा अमीन्स का होता है वैसे ही अमाइड्स में भी होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे अमीन्स के लिए तुमने पढ़ा ना, वैसे ही सेम अमाइड्स के लिए भी होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो CCC और C डबल बॉन्ड O और NH2 ये लगा हुआ है। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि ये अमाइड कैसी है, ये 1 डिग्री की अमाइड है, ठीक है। अच्छा, फिर मान लीजिए C और C, 2 कार्बन लिए, C डबल बॉन्ड O, NH और उससे लगा दिया एक CH3, ये CH3 लगा है, ठीक है। तो ये भी बच्चों सबको समझ में आना चाहिए कि ये 2 डिग्री की अमाइड है। और फाइनली एक लिया C, मैं केवल कार्बन स्केलेटन बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O है, और इससे लगा हुआ है N से लगा है CH3। चेक कर लो, सब आइसोमर्स आएंगे, ठीक है। सब में 4 कार्बन हैं, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, और सबका DU1 है, ये लगा हुआ है। इसको थोड़ा अच्छे से साफ से बना देते हैं, ठीक है। तो ये है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये अमाइड कैसी है, ये अमाइड है बच्चों 3 डिग्री अमाइड। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड जैसे अमीन्स के लिए पढ़ा था, वैसी अमाइड्स के लिए भी दे विल बी व्हाट, दे विल बी फंक्शनल आइसोमर्स। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने ये है कि हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग है और उससे बच्चों लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O एंड NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कैसा है, इट इज अ 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड, AMIDE, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमें एक और मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें 4 मेंबर्ड रिंग है और उससे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O एंड N से लगा है एक H और दूसरा बच्चों लगा है CH3 और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स फंक्शनल ग्रुप कैसा है, यहाँ भी अमाइड है, बट ये अमाइड एक 2 डिग्री की अमाइड है, ठीक है। दिस इज अ 2 डिग्री अमाइड। तो बस अब ये चेक कर लो कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या नहीं, तो वो तुम बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। यहाँ भी 4 रिंग में, एक यहाँ और एक यहाँ, 6 कार्बन है। एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, और दोनों का DU 2 के बराबर है। तो ये बात तो श्योर है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। और चूंकि अमाइड्स बिल्कुल अमीन्स जैसा केस होता है, अमाइड्स की डिग्री अलग अलग है, दिस इज अ 1 डिग्री अमाइड, दिस इज अ 2 डिग्री अमाइड, सो यस दे आर आइसोमर्स। एंड व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अमीन्स एंड अमाइड्स की डिग्री चेंज होने पर they are considered as functional isomers, but the degree should change.
जैसे यहीं पर हम चाहें तो अमीन्स भी सेम टाइप का ही होता है, तो एक एग्जांपल अमीन्स का भी ले सकते हैं यहीं पर। तो मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है इस तरह से, ठीक है, ये दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और अमीन है ये, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल मेरे प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ H है और यहाँ CH3 लगा है। चलो पहले ये बताओ ये दोनों आइसोमर्स होंगे कि नहीं, तो वो चेक कर सकते हो। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, ठीक है, DU दोनों का वन, एक एक रिंग है, तो यस दे आर आइसोमर्स। एंड व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर्स आर दे, यहां देखो बच्चों क्या है, यहां पर है 3 डिग्री अमीन है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, दिस इज अ 3 डिग्री अमीन। और ये कैसी अमीन है, दिस इज अ 2 डिग्री अमीन। तो अमीन की डिग्री चेंज हुई, तो यस दे आर आइसोमर्स। एंड व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स हैं। फंक्शनल आइसोमर्स को कभी कभी ऑप्शंस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बोल दिया जाता है, तो वो एक ही बात है, उससे परेशान होने जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आपको करवाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर लगा हुआ है NH और यहाँ पर लगा हुआ है CH3, ठीक है, दिस इज, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज CH3। चलो तो ये क्या है, अमीन है, कैसी अमीन है, 2 डिग्री की अमीन, ठीक है, क्लियर है बात ये। सो दिस इज अ 2 डिग्री अमीन। अगला स्ट्रक्चर आपको दिया है कि आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर N लगा है और यहाँ पर H लगा है, यहाँ पर भी H लगा है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ 1 डिग्री अमीन। चलो ये एक 2 डिग्री अमीन है, एक 1 डिग्री अमीन है, तो क्या इन दोनों को हम फंक्शनल आइसोमर्स कह सकते हैं? द आंसर इज नो, फंक्शनल आइसोमर नहीं है। तुम बोलोगे सर अरे क्यों, ऐसा क्यों, आप तो अभी सिखाए थे। तो बेटा फंक्शनल आइसोमर तब होगा ना जब आइसोमर हो, ये तो आइसोमर ही नहीं है एक दूसरे का। ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है और इसमें 6 कार्बन है, इधर है 7 कार्बन, इसमें है 6 कार्बन, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स तो आइसोमर ही नहीं है एक दूसरे के। तो अगर आइसोमर ही नहीं है तो फिर फंक्शनल और चेन और पोजिशनल ये सब बात ही नहीं उठती है ना, पहले तो आइसोमर होने चाहिए, तभी हम लोग कुछ आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगले फंक्शनल ग्रुप जिस पे हम लोग आने जा रहे हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारे कोर्स में है और काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइनाइड। अगला टाइप का आइसोमरिज्म जो पढ़ना है दैट इज फंक्शनल आइसोमर में साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो साइनाइड क्या होता है, साइनाइड इज CN एंड आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC। जब C से कनेक्टेड है तो साइनाइड, N के थ्रू कनेक्टेड है तो आइसोसाइनाइड NC, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि चर्चा की जाए कि ये एक लगा हुआ है यहाँ पे CN लगा है, ठीक है, और दूसरा एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर NC लगा है, तो देख लीजिए इनमें सब कुछ सेम है भाई, है ना। और बस ये CN है फंक्शनल ग्रुप, दिस फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट, दिस इज साइनाइड। और ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, दिस इज आइसोसाइनाइड। सो यस दे आर व्हाट, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन रिंग ले लीजिए, ठीक है, ऐसी कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको करा दे रहे हैं। इसमें लगा है C ट्रिपल बॉन्ड N और दूसरा एक और बेंजीन रिंग ले लीजिए, इस बेंजीन रिंग में लगा है N ट्रिपल बॉन्ड C और इस पर प्लस और इस पर माइनस रहता है। अगर डिटेल पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाए ओपन करके तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है। तो ये दोनों क्या हो गए भाई, दिस इज साइनाइड एंड दिस इज आइसोसाइनाइड। सो यस दे आर व्हाट, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट एग्जांपल आता है फंक्शनल ग्रुप का, दैट इज नाइट्रो एंड नाइट्राइट। नाइट्रो एंड नाइट्राइट, ये भी
हमारे कोर्स में है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी है। तो बच्चों नाइट्रो एंड नाइट्राइट क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास है CH3N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो ये NO2 फंक्शनल ग्रुप इस तरह से जुड़ा होता है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। दिस इज नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इसी में कनेक्टिविटी का पैटर्न अगर चेंज हो जाए, ये इस तरह से जुड़ा हो CH3ONO इस तरह से अगर जुड़ा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी या तो पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे, नाइट्राइट। ठीक है, तो ये भी दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है NO2 वाला फंक्शनल ग्रुप है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, and this ONO functional group is known as nitrite functional group, and both these are what? They are functional isomers of each other. They are functional isomers of each other. ठीक है, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अच्छा, अगला एग्जाम्पल अगेन वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे कोर्स में है, काफी क्वेश्चंस उस पर पूछे जाते हैं, वो होता है डाइईन एंड एल्काइन। ठीक है, डाइईन एंड एल्काइन, डाइईन एंड एल्काइन। अब डाइईन एंड एल्काइन क्या है? देखो, डाइईन मतलब दो डबल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल तुम्हें ये दिया हुआ है, तो चेक करो ये दोनों आइसोमर्स होंगे कि नहीं एक दूसरे के? बिल्कुल होंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, दोनों का DU 2 के बराबर है, दोनों में 2 पाई बॉन्ड है, तो यस दे आर आइसोमर्स। बट व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स? एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो डाइईन एंड एल्काइन आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स ही कहलाते हैं, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और भी बहुत सारे कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हो अब, है ना। जैसे मान लो लेट्स से एक मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पाई बॉन्ड कहीं भी लगा दो, पाई बॉन्ड लगा दो, ठीक है, और ये है, और दूसरा है लेट्स से मान लो कि इधर लगा हुआ है, 1 2 3 एक ऐसे और आएगा। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हो गए? देखिए कार्बन को जोड़िए, कितने कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, और DU 2 है। ये है डाइईन और ये है एल्काइन। सो यस दे आर व्हाट? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अच्छा, फिर इनके अलावा कुछ मिसलेनियस केसेस भी होते हैं जिनका कोई अलग से नाम नहीं होता। ठीक है, तो देयर आर सम मिसलेनियस एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सम मिसलेनियस एग्जांपल्स देखते हैं। मिसलेनियस एग्जांपल्स जिनका कोई अलग से नाम नहीं होगा, तो मैं आपको 4 मॉलिक्यूल्स बता देता हूं। जैसे लेट्स से CH2CH और CH3, और यहां पर है O और यहां पर है O। ठीक है, एक मॉलिक्यूल आपको मैंने ये दिया बच्चों। अच्छा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल ये दिया। तीसरा मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और चौथा मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। ये 4 मॉलिक्यूल्स मैंने आपको दिए हैं। पहले तो आप ये चेक करो कि क्या ये सब आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, चाहे DU वाले तरीके से कर लो, जैसे भी कर लो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिख रहा है? मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नजर आ रहा है C3H6O, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखो तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन C3H6O। ये भी C3H6O
और ये भी C3H6OE है, चेक कर लो एक बार। तो ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब कौन से आइसोमर्स हैं, तो इन सभी में आप ध्यान से देखो, जैसे अब ये वाला एग्जाम्पल तो आपने पढ़ा हुआ है पहले, है ना, कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन तो आपने पढ़ा है कि दिस इज व्हाट, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। ठीक है, दिस इज, इधर लिख दे रहा हूं, दिस इज कीटोन। तो ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे हमको अगर कुछ नाम देना ही चाहते हैं तो यहां पर हमको एक एल्कीन भी दिख रहा है और एक अल्कोहल भी दिख रहा है। मतलब बेसिकली फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग है ना इन सब चारों में। जैसे ये वाला क्या है, दिस इज अ साइक्लिक ईथर। ठीक है, दिस इज अ साइक्लिक ईथर, और इसको अगर नाम देना चाहते हो तो इसमें एक अल्कोहल दिख रहा है और एक एल्कीन दिख रहा है। तो इसको अगर नाम देना चाहते ही हो तो तुम इनॉल का नाम दे सकते हो। भाई एल्कीन से आ गया EN और अल्कोहल से आ गया OL, समझ रहे हो बात को। तो इसको इनॉल का नाम आप सोच सकते हो, है ना, एल्कीन प्लस अल्कोहल। और ये क्या हो गया, ये तो कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। तो मुद्दे की बात ये है कि मेनी अ टाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि हम फंक्शनल ग्रुप को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई ना कर पाए, उसको एक अलग से नाम ना दे पाए, फॉर द सिंपल रीजन कि हो सकता है उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा नहीं हो या हमारे कोर्स में नहीं हो वो, है ना। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जितने तुम पढ़ते हो बस वही फंक्शनल ग्रुप हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर्स आइडेंटिफाई करते समय बेसिक मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि तुम्हें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नजर आना चाहिए। तो ये साइक्लिक ईथर, इनॉल, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, है ना। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और एक अल्कोहल है, तो इन सब को हम लोग क्या नाम देंगे, दे आर ऑल व्हाट, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये सब एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और जैसे देखें, मान लीजिए यहाँ पे लेट्स से अगला एग्जांपल देखा जाए, तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि हम लोगों को दिया हुआ है कुछ इस टाइप से कि हमारे पास एक 4 मेंबर्ड रिंग है, उसमें पाई बॉन्ड है और यहाँ पर OH लगा है, और दूसरा एक और 4 मेंबर्ड रिंग है और उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा है। ठीक है, तो अब देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों का DU 2 है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कौन से हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और यहाँ फंक्शनल ग्रुप है पाई बॉन्ड एल्कीन प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो यस दे विल बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। मान लो एक क्वेश्चन और किया जाए, अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक ठाक एग्जाम्पल है, लिखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है, डबल बॉन्ड O लगा है, यहां पर हमारे पास है O और इससे लगा हुआ है N और यहाँ है H और इस प्रकार से है। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O और N से लगा है H और यहाँ पर है O और इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बताना है कि इनमें रिलेशन किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये दोनों आइसोमर हैं, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला DU वगैरह चेक करके देख लीजिए, तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब कैसे आइसोमर्स हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या दिख रहा है, C डबल बॉन्ड OOR, सो ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एस्टर, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, दिस इज अ 2 डिग्री अमीन, ये एक 2 डिग्री की अमीन है। ठीक है, यहां पे आ जाओ तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया अमाइड, दिस इज अमाइड। ठीक है, और यहां पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ईथर। तो यस दे आर व्हाट, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। एक और इलस्ट्रेशन आपको करवाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन है, आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है लाइक दिस। चलिए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या नहीं, और अगर हैं तो कौन से, ये बताना है। तो सबसे पहले तो आइसोमर चेक करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन।
ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक एक ऑक्सीजन, दोनों का DU एक एक, तो यस दे आर आइसोमर्स। अब क्वेश्चन आता है कि सर कौन से आइसोमर्स हैं ये? तो फंक्शनल आइसोमर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नहीं है, ये भी एक साइक्लिक ईथर है और ये भी एक साइक्लिक ईथर है। तो फिर सर ये कौन से आइसोमर्स हैं? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, IUPAC नामकरण करो। इस मॉलिक्यूल का IUPAC नाम है 1,3 इपॉक्सी ब्यूटेन और ये है 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। तो 1,3 और 1,4, ठीक है, 1,3 1,4 में क्या डिफरेंस है? सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस है, ओनली द डिफरेंस इज ऑफ लोकेंट। सो दे आर व्हाट? दे आर पोजिशनल आइसोमर्स, ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फंक्शनल आइसोमर्स को काफी डिटेल में, डेप्थ में एनालाइज किया। जितने भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के, ऑब्वियसली जो हमारे कोर्स में है वो सब मैंने डिस्कस कर लिए हैं। फाइनली इस वीडियो में एक लास्ट छोटी सी चीज हम लोग को और पढ़नी है, और उस छोटी सी चीज का नाम है रिंग चेन आइसोमर, जो कि बहुत ही आसान होता है। रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स आर बेसिकली अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। और रिंग चेन आइसोमर्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी RCI भी बोल देते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। तो क्या होते हैं भाई? नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, रिंग और चेन, ठीक है। तो एक आइसोमर, डेफिनेशन नोट की जाए जल्दी से, when one isomer is open chain but the other, but से बेटर होगा मैं बोल दूं and, when one isomer is open chain and the other is cyclic, then such isomers are called what? They are called RCI, ring chain isomers। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास है बच्चों ब्यूट 1 और बच्चों मेरे पास है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो देख लो ये दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के, DU1 है, 4 कार्बन है दोनों में, ठीक है। बट ये क्या है? ये ओपन चेन है, राइट। और ये क्या है? ये साइक्लिक है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि एक ओपन चेन हो और दूसरा साइक्लिक हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स भी कहते हैं। इट इज अ सबसेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शनल आइसोमर्स ही हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए हम लोग और देखें, अगर अगला एग्जांपल, तो अगला एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स से ये है हेक्सीन, हेक्स1 है, और दूसरा मेरे पास साइक्लोपेंटेन है, मिथाइल साइक्लोपेंटेन है। चलो देखो ये दोनों आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, DU एक एक, तो यस दे आर आइसोमर्स। व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर्स? दे आर रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो बस इतना एग्जांपल हमें रिंग चेन में करना है, एक ओपन चेन होना चाहिए और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? साइक्लिक, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स फंक्शनल एंड रिंग चेन आइसोमर्स। डिटेल में जितने भी एनालिसिस हो सकती है, जितने भी अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं, सब हमने देखे। और मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में, और वहां पे हम लोग क्लोज करेंगे द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट लास्ट टाइप का मेटामेरिज्म या मेटामर्स, और फिर कुछ मिक्स्ड एग्जांपल्स करेंगे जहां पे मैं आपको बहुत सारे आइसोमर्स दे दूंगा, आपको उनमें रिलेशन निकालना होगा। तो एक लास्ट वीडियो हमारा और बनेगा आइसोमेरिज्म के टॉपिक पर, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टॉपिक पर, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टॉटोमर्स हम लोग अभी कवर नहीं करेंगे, टॉटोमर्स हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ने के बाद तब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब पूरा पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम लोग टॉटोमेरिज्म वाला टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।